मोमिना लिसन टू मी। मोमिना संभल के क्या कर रही हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मोमिना किसी और चोट की गुंजाइश है क्या? मोमिना रियली सॉरी। आई नो सारी गलती मेरी है। मुझे मम्मा को उसी दिन बता देना चाहिए था। मैंने आपसे कहा था ना कि आंटी हर्ट होंगी। जब किसी का मान टूटता है तो कोई तदबीर काम नहीं आती। मुझे पता है तुमने मुझसे कहा था कि वो हर्ट होंगी। मेरे पास कोई और ऑप्शन था क्या? तुम सब जानती हो मैं मम्मा का मान नहीं तोड़ना चाहता था। अगर वो अपनी जिद छोड़ देती तो ये गलती मेरी ही है। मुझे इस निकाह के लिए कभी हाँ ही नहीं करना चाहिए था। पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। जाओ यार तुम। ठीक है सारी गलती मेरी है। ना मम्मा को खुश रख पा रहा हूं ना तुम्हें। मैं ही मान लेता हूं कि सारा कसूर मेरा है। सब कुछ मैंने ही गलत किया है। ना मम्मा का फर्माबरदार बेटा बन सका और ना तुम्हारे साथ इंसाफ कर पा रहा हूं। जाओ तुम यहां। अली बेटा यमी किसका बेटा है? आप ही का है ना? क्या हुआ? आप ही रो क्यों रही हो? सब खैरियत है? हमेशा की तरह अमदुल आंटी ने बेइज्जत किया होगा। आप ही हमारे लिए कोई नई बात थोड़ी है ना शमी? है ना भाई? तुम ही समझाओ अपनी आप ही को, मेरी तो मानेगी नहीं। क्या हुआ है? आप ही बोलो, आप ही बोलो तो क्या हुआ? गुस्सा किया होगा और क्या? ना गुस्सा किया और ना ही बेइज्जत। फिर ये कि उन्होंने अंकल से खुला मांगी है। उनका घर टूट रहा है अभी मेरी वजह से। आप ही उनका गुस्सा निकालने का तरीका होगा और क्या? गुस्सा नहीं, नफरत है मेरे लिए। उनकी आंखों में जो नफरत मैंने देखी है, अगर उसके बाद मैं एक लम्हे के लिए भी इस घर में रहूं तो ये तुम लोगों के साथ ज्यादती होगी। क्या कह रही हो? मुझसे शदीद नफरत करती है अभी, बहुत नफरत। मैं नहीं जानती कि वो क्यों मुझसे इतनी नफरत करती है, लेकिन ये नफरत कभी मोहब्बत में तब्दील नहीं हो सकती। और ये सब इसलिए कि अरहम भाई तुमसे मोहब्बत करती, और वो अरहम की मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं देख सकती। चल, ये तो अच्छी बात है। आफान भाई की जान छूट जाएगी, वरना तो सारी जिंदगी उन्होंने इस औरत के सामने लहजा धीमा करके और निगाहें झुकाकर ही गुजार दी। ये भी कोई जिंदगी है? बीवी ना हुई, जेलर हो गई। अजीब बात है मामा, हम तो आंटी से इतनी नफरत और अफान अंकल से इतनी हमदर्दी। मजबूरी है। आफान भाई से हमदर्दी और अमदुल से सारी जिंदगी की दुश्मनी। खैर छोड़, अब वक्त नहीं रहा इन सब बातों का। मेरा ख्याल है मुझे आफान भाई से इस वक्त बात कर लेनी चाहिए। वैसे भी बहुत टाइम हो गया उनसे बात किए। ठीक है मामा, जैसी आपकी मर्जी, पर प्लीज इस बात का ख्याल कीजिएगा कि अबीर का जिक्र ना हो, क्योंकि मैं जानता हूं उनको अच्छा नहीं लगेगा। डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगी। और कोई अच्छी खबर हो तो मुझे भी बताइए। जरूर। आई एम सॉरी पापा, ये मम्मा ने आपको किस मुश्किल में डाल दिया है? क्यों कर रही हो ये सब कुछ? मैं आपको सच बताऊं तो मुझे आज तक अपनी माँ की समझ ही नहीं आई है। एक तरफ वो कहती हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा परवाह मेरी है इस दुनिया में, और दूसरी तरफ उन्हें मेरा दुख, मेरी परेशानी, मेरी खुशी कुछ नजर ही नहीं आती। क्यों? मजबूर है बेटा वो अपनी फितरत से।
शायद उनकी नजर में तुम्हारे लिए यही उनकी मोहब्बत है। संभल के संभल के। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है ना अरहम, तो मैं उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है, तुम भी मामा की तरह हर चीज के लिए मुझे ही ब्लेम करो। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे माफ ना भी करो तो। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है कि कोई मुझे धोखा दे, मुझे चीट करे, मुझे। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है फिजा, तुम सब कुछ पहले से जानती थी। मंगनी तुमने मुझसे की और शादी किसी और से, इसको तुम क्या कहोगे अरहम? इसे मैं बहुत समझदारी का फैसला कहूंगा। इस तरह मैंने अपनी और तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बचा ली है। यह जिंदगी बहुत छोटी है, इसमें रिग्रेट की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। अगर मैं तुमसे शादी करता और शादी के बाद तुम्हें छोड़ देता तो तुम्हें ज्यादा तकलीफ होती ना, ज्यादा दुख होता। अरहम, तुम मुझे शादी के बाद क्यों छोड़ते? मैं इतनी बुरी हूँ क्या तुम? अरे तुम बिल्कुल बुरी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हो, तो तुमसे बहुत प्यार करे, तुम्हारी केयर करे। मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स थी नहीं। हम तुम फीलिंग्स डेवलप भी तो कर सकते थे। अगर मैं ऐसा करता तो मैं खुद को धोखा दे रहा होता। I'm really sorry. अब कैसी हो बेटा? कैसा फील होना चाहिए आंटी? इससे ज्यादा घटिया, रिजेक्टेड और ठुकराया हुआ मुझे कभी जिंदगी में फील नहीं हुआ। आंटी, आपने मुझसे वादा किया था ना, आपने मुझसे कहा था कि वो आपकी हर बात सुनता है। आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपने धोखा दिया मुझे। आपने मुझे चीट किया। आप जानती हैं कि अगर आपकी जगह मेरे साथ ऐसा कोई और करता ना तो मैं उसे जान से मार देती। क्या कर रही हो ये? क्या कर रही हो बेटा? इतनी जल्दबाजी अच्छी बात नहीं होती। मैंने जो तुमसे वादा किया है ना, मैं उसे पूरा जरूर करूंगी। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो बस देखती जाओ कि बाजी पलटकर तुम्हारे हाथ में कैसे आती है। यकीन करो मेरा। आप चली जाए यहां से। आंटी, आप यहां से जाएं। फिजा, काम डाउन प्लीज बेटा।
मैंने आज लॉयर को बुलाया है ये खुला के पेपर सबमिट कराने के लिए। मैंने तो कहा था आपसे कि ये बात अगर घर में तय हो जाए तो बेहतर है, लेकिन आप शायद दुनिया को बताने के मूड में हैं। एक आखिरी बात और, ये सब हो जाने के बाद आपको इस घर से जाना होगा, क्योंकि ये घर आप मेरे नाम कर चुके हैं। क्या बातें? मैं तुम्हारी ख्वाहिश अभी पूरी किए देता हूं। उसके बाद रहना अपनी अना और अपनी जिद के साथ इस घर में अकेली। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया मम्मा आपको? मैंने आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगी तो थी, फिर भी आप एक बार मुझे बता दें कि मुझे क्या करना है, मैं वो कर लूंगा। आप प्लीज इन खुला के पेपर्स का पीछा छोड़ दें। सोच लो, कर सकोगे? अरे आप जो बोलेंगी मैं सब करूंगा। बस एक बार आप मुझे और पापा को माफ कर दें। हमारी गलती इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी सजा चुन रही हैं आप। ठीक है, मैं तुम्हें भी माफ कर दूंगी और अफान को भी, लेकिन तुम्हें मोमना को तलाक देनी होगी। मैं अपने खुला के पेपर्स वापस ले लूंगी। और हम जो निकाह रात के अंधेरे में किया जाता है ना, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। बेहतर यही है कि तुम इस बात को यहीं खत्म कर दो। क्या कह रही हैं आप? मम्मा मैं कैसे तलाक दूंगा उसे? मेरी बात तो सुनिए मम्मा। मम्मा पापा, ये क्या किया आपने? पापा पापा देखिए, पापा को क्या हो रहा है? पापा क्या हुआ है? बोलिए ना क्या हुआ है? मोमिना, मोमिना! आपकी वजह से हुआ। पापा को कुछ हो गया ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आप ही तुम्हें इस वक्त अरहम भाई के पास जाना चाहिए। तुम जाओ, मैं समी को देख लूंगी। मैं नहीं जा सकती वहां। हम तो आंटी होंगी वहां पर, किसी भी वक्त कोई भी तमाशा बना सकती हैं। इतने सिर्फ अल्लाह ताला ही रहम डाल सकते हैं। अगर अल्लाह ने उन्हें हिदायत नहीं दी तो, और अरहम भाई अगर तुमसे नाराज हो गए फिर? तुम जाओ, मैं कह रही हूँ। तुम क्यों जिद कर रही हो अभी? आप ही, मैं जिद नहीं कर रही हूँ। मैंने फराज को फोन किया, वो आ रहा है, तुम उसके साथ जाओ, मैं देख लूंगी समी को। मैं सही कह रही हूँ, तुम जाओ, कोई मसला नहीं। आप खुश हो? सुकून मिल गया तुम्हें ये तमाशा खड़ा करके? देखो, अगर तुम्हारी वजह से मॉम एंड डैड के बीच में कोई भी इश्यू क्रिएट हुआ तो मैं तुम्हें इस घर में तो क्या, इस दुनिया में भी रहने नहीं दूंगी। तुम क्या समझती हो? मैं अगर खामोश हूं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैंने तुम्हें अरहम की बीवी मान लिया है। तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा। अफान अंकल ने खुद इन दोनों का निकाह करवाया है और अब ये टॉपिक क्लोज हो जाना। बस बंद करो। तुम होती कौन है टॉपिक क्लोज करने वाली? बहन हूं मैं। गलत बात तो मैंने अपने बाबा की भी बर्दाश्त नहीं किया, तो तुम क्या चीज हो? हमारा ब्याह खाते हो, हम प्यार के निकालती हो। रिस्क अल्लाह के हुक्म से आता है, तुम जैसे इंसानों के हाथ से नहीं। दिल चुप हो जाओ, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? अरीश प्लीज, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। देखो, इस वक्त बहस का कोई फायदा नहीं है, इस वक्त तुम्हें अंकल के पास होना चाहिए। प्लीज, आई एम सॉरी। क्या बात है बेटा, हैं? ये तुम ऐसी रोनी सूरत बना क्यों बैठे हो? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। कैसे कुछ नहीं हुआ पापा?
आपकी इस हालत को देखकर मैं बहुत परेशान हूं यार। क्या, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा। भाई दिल है तो दर्द तो होगा। अब मामूली सा दर्द था, ठीक हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप सिर्फ रेस्ट करेंगे अब, ना कोई टेंशन लेंगे ना कोई स्ट्रेस लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। कैसे हैं आप? आराम बेटा, मैं आराम करूंगा। आराम, तुम अपने डैड का ख्याल रखो, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। माँ से कह दो मेरे लिए कोई तरद्दुद न करें। मुझे अपने फर्ज याद है अफान साहब, आप अभी आराम करें, इस बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है आपको। मामा आप प्लीज यहां से चली जाइए। पापा को आराम करने दे, मैं हूं यहाँ इनका ख्याल रखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अंकल की तबीयत कैसी है? बहुत ही ड्रामेबाज लड़की हो तुम। 4 दिन में मेरे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया तुमने। कौन सिखाता है तुम्हें ये सब कुछ? मुझे मेरे बेटे के खिलाफ कर दिया, मुझे अपने शौहर से खुला लेने पे मजबूर कर दिया। ये सब कुछ कैसे कर लेती हो तुम इतनी मासूम सूरत के साथ? आंटी आप क्यों इस तरीके की बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे कि आपके घर का सुकून बर्बाद हो। इस घर में रहकर तो तुम्हारी ये दुआ कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि या तो तुम इस घर में रहोगी या फिर मैं। और ये मैं फैसला कर चुकी हूं। अब तुम्हें ये फैसला करना है कि कौन पहले जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे घर में और मेरे बेटे की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आफान के सामने अपनी मजलूमियत का ड्रामा रचाया। वाह, क्या तरबियत की है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े बेशर्म लोग देखे, लेकिन तुमसे बड़ा बेशर्म नहीं देखा। आंटी आप इस तरीके की बातें क्यों कर रही हैं? मैंने सिर्फ अंकल की तबीयत ही तो पूछी है। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे कब कौन सी बात करनी चाहिए? आंटी प्लीज, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकती? कोई एक जवाब है तुम्हें माफ करने का? बताओ। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया, क्या इस पे माफ कर दूं तुम्हें? मेरा शौहर मुझे तलाक देने पर मजबूर हो गया, क्या इस पे माफ कर दूं तुम्हें? जानती हो ना, बल्कि बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर इस वक्त आफान हॉस्पिटल में ना होते ना, तो तुम्हें मैं अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल देती, क्योंकि तुम यही सब कुछ डिजर्व करती हो। फराज से बात करती हूँ आपसे। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हॉस्पिटल से फोन आया क्या? पर मेरी तो अभी फराज से बात हुई है, आंटी उनके साथ है, अंकल बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ है आप ही बोल क्यों नहीं रही हो, क्यों रो रही हो? क्या बोलूं? तुम सामान पैक करो, समी को उठाओ, हम जा रहे हैं यहाँ से। समी अभी दूध पी के सोया है, तुम ये पैकिंग क्यों कर रही हो? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अल्लाह ताला गलती सुधारने का मौका कभी भी दे सकते। सामान पैक करो। ठीक है, मैं पैक कर लेती हूँ सामान, पर अपना और समी का। अगर किसी को जाना चाहिए तो मैं और समी है। और तुम क्यों जाओगी घर छोड़ के? ये तुम्हारा घर है, हालात चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना हो जाए। मुझे मुश्किल हालात से डर नहीं लगता वीर, डर लगता है तो अपनी बेबसी से, अपनी बदनसीबी से। अम्मी और बाबा की तरबियत पर कोई उंगली उठाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये क्या हो गया है? सब कुछ ठीक तो हो गया है? क्या ठीक हुआ? कुछ ठीक नहीं हुआ। अमतुल आंटी ने डिवोर्स मांगी, और अगर अंकल ने गुस्से में आके डिवोर्स दे दी तो? अरे तो अमतुल आंटी खुद अपनी जिंदगी का तमाशा बना रही है ना, तुम्हें अपना घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? मेरा घर था ही कब?
लेकिन ये घर नहीं खराब होना चाहिए। अंकल आंटी के रिश्ते में दरार नहीं पड़नी चाहिए। लोग इस घर का तमाशा देखेंगे और अरहम का सर झुक जाएगा। तुम्हें पता है अरहम भाई का सर किस बात से झुकेगा? जब तुम ये घर छोड़ के जाओगे। तुम्हें याद है ना, तुमने उनसे वादा किया था कि तुम उनका साथ दोगी, कि हालात जैसे भी हों। कोई बात नहीं अगर मेरा वादा टूट गया तो, मगर ये घर नहीं टूटना चाहिए अबीर। और तुम्हारा घर आप ही, एक ख्वाब ही तो था, टूट जाने दो, क्या फर्क पड़ेगा। सामान पैक कर लो। बस बस बस। ये लो चाबी ले लो। कितने पैसे हो गए भाई? आप ही, ये दरवाजा खुला हुआ है क्या? कैसे हो सकता है? चाबी मेरे पास है, सही से देखो। मैं बोल रही हूँ देखो, आगे गेट खुला हुआ है। अच्छा एक मिनट रुको। सही है भाई, शुक्रिया। तुम सही से देखो ना। ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो कह। कमाल कर दिया आंटी आपने, मजा आ गया मुझे तो। कैसे आपने उन दोनों को घर से निकाल बाहर किया, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। आंटी कैसे कर लेती हैं आप ऐसा? बहुत एंजॉय किया मैंने तो। कोई भी सिचुएशन हो ना, इंसान आपको दे दे और आप हैंडल कर लेंगी। लेकिन आंटी आपने इस बात का तो ख्याल रखा है ना कि कहीं अरहम ये घर छोड़ के ना चला जाए? कैसी फजूल बात कर रही हो तुम? मैं कोई फजूल बात नहीं कर रही आंटी। मैं आपकी तरह ना किसी ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रह सकती, आपको भी नहीं रहना चाहिए। आप शायद ये भूल रही हैं कि अब अरहम सिर्फ आपका बेटा नहीं बल्कि मोमिना का शौहर भी है। आप ही, हाँ मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ हो सकती है अबीर? चाबी तो मेरे पास थी। तो आप ही, ताला तोड़वाने में कौन सी देर लगती है? हाँ हाँ ठीक है, अपने शौहर का घर है, ठिकाना तो है। हाँ नहीं, 10-20 हजार रुपए में मेरा गुजारा तो नहीं होता। अच्छा चलो बताती हूँ, बाद में बात करती हूँ। आप यहाँ क्यों आई हैं? तो और मुझे कहाँ जाना चाहिए था? शौहर का घर है मेरा, यहीं आऊंगी मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शादी हो गई थी ना तुम्हारी, बस 4 दिन की, खत्म कहानी। ये तुम्हारे शौहर का घर नहीं है और उनके जाने के बाद हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहा, आई समझ में? ये हमारी माँ का घर है। चलो सामान बांधो और अभी निकलो यहाँ से। हाय अल्लाह, देखो तो जरा कैसी गजबर की जबान चल रही है इसकी। रस्सी जल गई, बल नहीं गए। मैं तो सोची थी इतनी ठोकरें खाई हैं, अकल आ गई होगी। ठोकरें खाएं हमारे दुश्मन, और बहुत जल्द इंशाल्लाह जेल में सड़ेंगे, देखोगी तुम। पुलिस को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए मुझे छोड़ दिया, और देखना कासिद को भी बहुत जल्दी छोड़ देंगे। वैसे मुझे तो ये तुम्हारी कोई कारस्तानी लगती है, हैं? सच सच बताओ, तुमने मारा है ना अपने बाप को? बड़े मसले थे तुम्हें अपने बाप से, हर वक्त चू 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 लगा के रखती थी। बकवास बंद करो। तुम बकवास बंद करो, और मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जैसों के मुंह लगने का मुझे कोई शौक भी नहीं है, और तुम्हारी तो पहले दिन से नजर थी मेरे बाबा के इस घर पे। हाँ तो क्यों नहीं होगी, मेरे शौहर का घर है, बीवी बना के लाए थे मुझे इस घर में। क्या खुदा का वास्ता आप दोनों चुप करेंगे? हमारे बाप से जो गलती हुई सो हो गई, लेकिन आपने तो अपनी गलती से कुछ नहीं सीखा ना। कौन से रिश्ते नाते की बात कर रही हैं आप? जो कुछ आपने मेरे साथ किया, उस वक्त आपको ये रिश्ते नाते याद नहीं आए? बात सुनो बीबी, मेरा मुंह खुलवाने की जरूरत नहीं। कहा था ना तुम्हें मैंने, इज्जत से कासिद से शादी करो और इसी घर में पड़ी रहो, मगर नहीं, तुम्हें तो अमीर खबीर लौंडा चाहिए था। कर ली शादी, हो गई मर्जी पूरी, आ गई वापस।
शुक्र है खुदा का कि शादी नहीं हुई मुझसे, वरना मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकती थी। चलो फिर अब तुम ना मुझे माफ कर दो, कर ली अपनी मर्जी। है हालांकि बाप की जिंदगी में इस रिश्ते से इनकार हो चुका था, कम से कम उसकी तो लाज रख लेती। आप ही क्या फजूल की बहस में लगी हुई हो यार तुम। मैं फराज को फोन करती हूँ और अब मुझे लगता है कि पुलिस की मदद लेनी ही पड़ेगी। आप ही प्लीज, कोई जरूरत नहीं ऐसा कुछ करने की। तुम अंदर जाओ, इससे खुद मैं बात करूंगी। फराज भी क्या सोचेगा कि हमारे घर में रोज नया तमाशा होता रहता है। अंदर जाओ अभी। भाई मैं तो रात के खाने का सामान ले आई और खाना बनाने जा रही। तुम लोगों को खाना है तो बता देना, वरना मर्जी। अस्सलाम साहब। वालेकुम सलाम। साहब वो ममना बीबी और अबी बीबी तो घर छोड़कर चली गई हैं और अपना सारा सामान भी लेकर चली गई हैं। घर छोड़कर चली गई? कहाँ चली गई? पता नहीं, मैंने पूछा तो अबीर बीबी कहने लगी कि बस इस घर में हमारा इतना ही रिस्क लिखा है, हम अपने घर जा रहे हैं। आप ही तुम्हें अच्छी तरह पता है ये औरत एक नंबर की फ्रॉड है, फिर भी तुम उसको घर पे रखने के लिए राजी हो गई हो। हर बार जज्बाती होकर फैसले नहीं करते। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती हमें मसलेहतन उनके साथ इसी घर में रहना पड़ेगा। नहीं मानती वो हमें अपनी बेटियां, कोई बात नहीं, हम तो उन्हें अपना बड़ा मान सकते हैं ना। कैसे मान लूं मैं उसको बड़ा? आप ही तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मेरा नहीं। अच्छा प्लीज ये कबर्ड में रखता हूँ। सजना वे सजना वे सजना वे सजना सजना आपसे और अंकल से माफी मांगना चाहती हूँ। मैं किसी का घर नहीं तोड़ सकती। मैं अमतुल आंटी के टूटे हुए घर पर अपनी खुशियों का महल खड़ा कर दूं, ये मुझसे नहीं होगा। आंटी मुझसे नफरत करती हैं और उनकी ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। अगर ये रिश्ता तो खत्म हो सकता, ये तो हमारे बस में है। और हम आपको, मेरी कसम है, आप वही करेंगे जो आपकी मम्मा चाहती है। सजना तुम दूर हुए, मजबूर हुए, हम कैसे करें ये दर्द बयां। रेजा रेजा सब ख्वाब हुए, छम छम बरसे प्यासी अखियां। हारा दिल सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे ओ सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे ओ सजना वे। कैसे हैं आप?
तुम संभल के सब आराम से आ जाओ। कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। ठहर के पीऊंगा। ओके, लेकिन बाद में आप पी लेंगे राइट? हाँ पी लूंगा, ठीक है। मोमिना कहाँ है? उसे किसी ने रोक रखा है क्या यहाँ आने के लिए? मुझसे मिलने नहीं आई? उसको शायद आपकी परवाह नहीं है इसलिए नहीं आई। मुझे यकीन है उससे सबसे ज्यादा फिक्र होगी मेरी। खुशफहमी है आपकी। मैंने कहा था साथ चलने के लिए उसे, उसने साफ इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, बहरहाल मैंने उसके इस बात का बुरा नहीं मनाया। वो शायद वक्त की नजाकत और तुम्हारी माँ की तबीयत को बहुत अच्छी तरह समझने लगी है। हमारे घर को ऐसी ही समझदार बहू की जरूरत थी। पापा को कितना दुख होगा जब ये पता चलेगा कि मोमिना घर पे नहीं है। क्या बात है बेटा, मैं तो बहुत बहुत बेहतर हो गया हूं, फिर तुम इतना परेशान और उलझे क्यों हो? हैं? नहीं कुछ भी नहीं। आपको घर में और ऑफिस में बहुत मिस कर रहा हूँ ना, बस शायद इसीलिए। अच्छा पापा, फिरोज अंकल आपसे मिलना चाह रहे थे। कुछ कंसाइनमेंट लेटर्स पे आपसे सिग्नेचर चाहिए। मैं कॉल कर लूंगा। तुम कर देना ना बेटा, सही ना? हाथ कैसा है आपका? हाँ तो ठीक है। अब किस बात के पैसे लेने आई हो तुम? काम तो तुमसे मेरा हो नहीं सका, फिर कैसे पैसे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? लेकिन काम तो आपको मुझसे ही पड़ेगा। अरे आपकी बहू जो मेरे पास है, अब इतने से पैसों में गुजारा करना जरा मुश्किल हो गया है। आपकी बहू, उसका बच्चा, क्या क्या करूं मैं? नहीं है वो मेरी बहू। नफरत करती हूँ मैं उससे, उसके बच्चे से, उसके पूरे खानदान से। अरे आपकी नफरतों से क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताइए। बहुत जल्द तलाक भिजवा रही हूँ मैं, फिर तुम जानो और तुम्हारा बच्चा। बल्कि उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेना, काम आएगा तुम्हारे। अब इस बुढ़ापे में तुम दूसरी शादी तो करने से रही, क्या सारी जिंदगी इसी तरह मांग तांग के गुजार दोगी? बस कर दे, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ। वैसे भी मुझे फालतू बात करने की आदत नहीं है, जो दिल में होता है ना बस वो ही बोलती हूँ। और सच्ची बात तो ये है कि जैसे आपने कहा मैंने वैसे ही किया कि नहीं, मुझे बताइए। और सच्ची बात कहूँ ना तो दोनों की मोहब्बत बड़ी पक्की है। लाख कोशिश कर ली आपने, क्या हुआ? अलग कर सकी आप दोनों को? कुछ नहीं हुआ। आपने तो पूरी कोशिश कर ली, लेकिन देखिए आपने ही कहा था मुझे फहमी, कासिद और मोमना की शादी करा दो। मैंने आपकी बात मान ली, आपका साथ भी दिया। मैंने तो अपने मरहूम शौहर का वादा भी ठुकरा दिया आपकी खातिर। भला मुझे जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी, लेकिन मैंने आपकी बात मानी, जो आपने कहा वो ही किया। बस बहुत हो गया। तुम्हारी ये बकवास करने का मतलब क्या है? आखिर तुम चाहती क्या हो? अरे सीधी सीधी बात है, आपने जो मुझे पैसे दिए थे ना शादी कराने के लिए, वो तो सारे कोर्ट कचहरी में खर्च हो गए। अब पेंशन में गुजारा ही नहीं होता बीबी जी, क्या करूं मैं? वैसे ये मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसे ही कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी ना, कभी आपके दरवाजे पे कदम तक नहीं रखूंगी, वादा है मेरा। तुम मेरे दरवाजे पे ही खड़ी हो, क्यों? क्या मैंने तुम्हारा खर्चा उठाने का ठेका ले रखा है? नहीं, मगर इंसानियत की खातिर तो कुछ कर सकती है ना। देखिए मेरी और आपकी रिश्तेदारी तो काफी नाजुक है ना। कोई रिश्तेदारी नहीं है मेरी और तुम्हारी, समझ गई तुम? मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, लेकिन आइंदा मुझे अपनी शक्ल पूरी जिंदगी मत दिखाना।
तुम पर भरोसा करके मैंने नुकसान ही उठाया है। न तुम मेरे काम आई और ना ही तुम्हारा भांजा। गलती मेरी है जो सारी बातें मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर ली। ठीक कहा आपने, कहा आप और कहा मैं।